हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। इस ड्रामे की मेन लीड का नाम शीन है जो कि एक होटल मैनेजर है। इस ड्रामे के मेन लीड का नाम ही है जो कि एक डॉक्टर है। एपिसोड की शुरुआत में स्प्रिंग का खूबसूरत मौसम दिखाया गया है। ड्रामे की मेन लीड जिसका नाम मिस शीन है, उसके हाथ में बबल टी का ग्लास है जिसे पीते हुए वो चल रही है। चलते चलते वो अपने करीबी क्लिनिक पहुंचती है जहां पर उसका अपॉइंटमेंट है क्योंकि वो एक इंसोम्निया पेशेंट है। जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर होती है वो बोर्ड पर डॉक्टर्स की लगी पिक्चर्स को देखने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसका अपॉइंटमेंट है, जिस पर शीन उसे बताती है कि हाँ, क्योंकि वो बीमार है। जिस पर वो उसे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आपके डॉक्टर इस तरफ मिलेंगे। शीन चल रही होती है कि डॉक्टर दरवाजा खोल देता है जिस पर वो उसके पीछे फौरन से खड़ी हो जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या आपको लगा, जिस पर वो कहती है नहीं। डॉक्टर उसे सॉरी बोलते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर को देखते ही शीन अपने दोस्त को मैसेज करने लगती है। वो जिया को बताती है कि उसने टीसीएम फिजिकल डॉक्टर देखा है जो कि बहुत खूबसूरत है। उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर उसकी फ्रेंड के टाइप का है। जिस पर जिया से रिप्लाई करती है कि क्या तुमने उसे गौर से देखा। तो शीन उसे कहती है कि उसने मास्क वेयर किया हुआ है जिसकी वजह से वो क्लियरली उसका फेस नहीं देख पाई। तभी डॉक्टर वापस आकर शीन से पूछता है कि क्या उसका अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नाम को फौरन से उसकी यूनिफॉर्म पर पढ़ती है। एक्चुअली ये डॉक्टर ही है जो कि ड्रामे का मेन लीड है। जिस पर वो हाँ बोलती है। तभी डॉक्टर ही उसे कहता है कि अंदर चलो। डॉक्टर ही से पूछता है कि वो बीमार है, उसे क्या बीमारी है, जिस पर वो बताती है कि वो एक इंसोम्निया पेशेंट है। जिस पर डॉक्टर ही पूछता है कब से। शीन डॉक्टर को बताती है कि वो बहुत देर तक काम नहीं कर पाती और बहुत जल्द थक जाती है। डॉक्टर ही इसकी बीमारी पर सर्च करने लगता है। तभी शीन गौर से उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि ये कितना खूबसूरत है। तभी डॉक्टर उसे अपना हाथ आगे करने के लिए बोलता है और वो उसकी नब्ज को चेक करने लगता है। शीन जैसे ही उसके हाथ और उसके नाखून देखती है वो कहती है कि इसके नाखून कितने क्लीन हैं। डॉक्टर ही शीन से पूछता है कि वो कब सोती है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो 1 के करीब सोती है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये बहुत लेट टाइमिंग है। डॉक्टर ही पूछते हैं कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि तुम्हें किस किस्म के ख्वाब आते हैं, जिस पर वो कहती है हर किस्म के ख्वाब आते हैं। शीन सोचने लगती है कि इस डॉक्टर की वॉइस कितनी प्रीटी है। वो सोचने लगती है कि ये पक्का उसकी दोस्त के टाइप का डॉक्टर है। तभी डॉक्टर उसे दूसरा हाथ देने के लिए कहता है। शीन सोचने लगती है कि वो डॉक्टर का मास्क कैसे उतरवाए। डॉक्टर शीन से कहता है कि जब वो पिल्स ले ले तो उसे चाहिए कि वो रेस्ट करे और खुद को काम डाउन करे और अपने दिमाग में से फजूल सोचों को निकाल दे। जिस पर शीन जानबूझकर बहाना करते हुए कहती है कि मुझे सुना नहीं, आपने क्या कहा, प्लीज आप अपना मास्क उतार कर बात कर सकते हैं। जिस पर डॉक्टर ही अपने अल्फाज को लाउडली दोहराता है। वो एक लम्हे के लिए एक दूसरे की आंखों की तरफ देखने लगते हैं और एक दूसरे पर फोकस करने लगते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि इसका स्टमक और लीवर वीक है। डॉक्टर ही शीन से कहता है कि अगर वो जल्द सेहतयाब होना चाहती है तो उसे ठंडी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि बबल टी, आइस्ड कॉफी। वो टेबल पर रखी शीन की बबल टी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इसे कहता है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी जहन की उलझनों को निकाल दे जो कि काम के अलावा है। जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो सिर्फ अपने काम के साथ बिजी है, इसके अलावा उसकी कुछ खास मसरूफियात नहीं है। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी है, ये ज्यादा सीरियस नहीं है। तभी वो शीन को प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन को रिसेप्शन डेस्क पर दे दे ताकि उसकी मेडिसिन उसे दी जा सके और वो उसे नेक्स्ट वीक आने के लिए बोलते हैं ताकि वो अपना दोबारा से चेकअप करवा सके। तभी शीन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है डॉक्टर ही की नजर टेबल पर रखे हुए शीन के मेडिक पर पड़ती है जो कि कागज से बनाया होता है। उसको उठाता है और स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ शीन अपने प्रिस्क्रिप्शन को रिसेप्शन पर जमा करवाती है। वहीं उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने डॉक्टर ही का फेस देखा, जिस पर शीन कहती है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने उसका फेस नहीं देखा। तभी वहाँ पर डॉक्टर ही आते हैं और शीन को आवाज देते हुए कहते हैं कि मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी फार्मेसी 5 बजे बंद हो जाती है। शीन की नजर जैसे ही डॉक्टर ही पर पड़ती है वो देखती है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। वो गौर से डॉक्टर ही की तरफ देखती है। डॉक्टर ही से कहते हैं कि ऑलमोस्ट फार्मेसी क्लोज हो चुकी है,
इसलिए आप कल 2 बजे आकर अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर सकती हैं। दूसरी तरफ रिसेप्शन लेडी भी शीन को यही बात बताती है और वो कहती है कि वो कल 2 बजे आकर अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही वापस जा रही होती है कि तभी फ्लैशबैक में उसे उसके बॉयफ्रेंड येन होंग की बात याद आती है। वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो उससे मिलती है तो उसे कहता है कि क्या तुम स्टडी करने के लिए अब्रॉड जा रही हो? तुमने ये मैटर मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। तुम बहुत बदल चुकी हो। तुम मेरे फोन का जवाब नहीं देती और मुझसे बात नहीं करना चाहती। फिर उसे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं अपने काम के साथ कितना बिजी हूँ? तुम अभी तक मुझे नहीं समझ सकी। जिस पर शीन की आंखों में आंसू होते हैं और वो येन हैंग से कहती है कि आज वो इस टॉपिक पर बात करने यहाँ पर नहीं आई। उससे कहती है कि अब हम एक दूसरे को लंबे अरसे तक नहीं देख सकेंगे। तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और उससे मैसेज करती है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर ही पेशेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिसेप्शन लेडी कॉल्स कर रही होती है और पेशेंट्स को रिमेम्बर करवा रही होती है कि उन्हें 5 बजे से पहले पहले अपनी मेडिसिन यहाँ से लेकर जानी होगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर ही आते हैं और मेडिसिन देखने लगते हैं जो कि पेशेंट्स के लिए कलेक्ट की गई होती है। रिसेप्शन लेडी डॉक्टर ही से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ चाहिए। दूसरी तरफ शीन के डैड जाते हुए उसके लिए मेडिसिन ले जाते हैं और जाकर उसे मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन का एक सिप लेते ही वॉमिटिंग कर देती है और कहती है कि ये बहुत कड़वी है, जिस पर उसके मॉम और डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ये मेडिसिन तुम्हारी बीमारी के लिए बेहतर है। शीन मेडिसिन पीते हुए सोच रही होती है कि क्या उसे डॉक्टर पर यकीन करना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने लिए टाइमर सेट करके नूडल्स बना रहा होता है कि तभी उसके फोन पर रिंग होती है और उसे कॉल आती है कि उसे जल्द ही क्लिनिक आना होगा क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है। डॉक्टर ही जल्दी से क्लिनिक पहुंचते हैं और इमरजेंसी को काफी अच्छे तरीके से डील करते हैं। उनके ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट काफी बेटर फील करने लगता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही क्लिनिक से फ्री होते हैं वो अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं कि तभी उसके हाथ में मेंढक आ जाता है जो कि शीन का होता है। वो उसे अपने फिंगर पर रखकर प्यार से देखने लगता है और सोचने लगता है कि जब वो नेक्स्ट वीक उससे मिलने के लिए आएगी तो ये उसे वापस कर देगा और वो उसे अपने स्टडी टेबल पर रख देता है। दूसरी तरफ शीन जब सोने की कोशिश करती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की बातें याद आती हैं, जिसमें वो उसे कहता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिस पर शीन काफी डिस्टर्ब होती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग शीन अपने लिए नाश्ता लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। तभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो रात ठीक से नहीं सो पाई और वो अपना ब्रेकफास्ट बाय करने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर आई है। वो कहती है कि वो नहीं जानती कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही। मेडिसिन यूज करने के बाद भी वो कल रात ठीक से नहीं सो पाई। तभी पीछे से डॉक्टर ही की आवाज आती है। शीन ने देखते ही चौंक जाती है। डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन अपना काम दिखाने में टाइम लेती हैं। आपको एक दफा खाने में ही नहीं फर्क पड़ सकता, इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होगा। जिस पर वो कहती है ठीक है और फौरन से अपना ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर ही उसे जाता हुआ देखता है और स्माइल करने लगता है। तभी डॉक्टर ही ग्रोसरी स्टोर वाले से पूछता है कि क्या ये लड़की अक्सर यहाँ पर आती है, जिस पर वो बताता है कि ये नेबर्स में ही रहती है, इसलिए अक्सर यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बाय करने के लिए आती है। दूसरी तरफ शीन के फादर उसे मेडिसिन देते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो ये मेडिसिन नहीं लेगी क्योंकि इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ये मेडिसिन है, कोई जहर नहीं है, तुम्हें ये पीनी होगी। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि जल्दी से इसे पियो। शीन की माँ उससे यन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, काफी अरसे से वो उसे मिलने नहीं आया। जिस पर शीन कहती है कि वो उसने अपना बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट किया है, इसलिए वो अपने काम में बिजी है। जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम्हें उसे इनविटेशन देना चाहिए, क्या तुम्हें उसकी कोई परवाह है। जिस पर शीन कहती है मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ शीन अब उठ जाती है क्योंकि वो एक होटल मैनेजर है, जिस पर उसे बताया जाता है कि उसका काम काफी अच्छा है। होटल के ओनर सब वर्कर्स को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि कस्टमर हमारे काम से काफी खुश हैं और बहुत सारे न्यू कस्टमर हमारे होटल में आने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। वो सब लोगों को उनका काम बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि हर मेंबर अपना काम बखूबी निभाएगा। तभी शीन से कहती है कि उससे कुछ काम है, क्या वो जा सकती है, और वो अपना फोन अपनी कुलीग को देते हुए कहती है कि क्या तुम इसे मेरे लिए चार्ज कर दोगी। जिस पर वो कहती है बिल्कुल, और वो अपना फोन उसे देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही काम से फ्री होती है वो अपने मोबाइल को ऑन करती है। मोबाइल ऑन करते ही देखती है कि यन हैंग का मैसेज आया होता है, उसकी एक मिस्ड कॉल आई होती है। तभी वो उसे फौरन से रिप्लाई करती है कि कल वो अपना फोन चार्ज करना भूल गई थी, उसने अभी अपना फोन चार्ज किया है। वो उसे पूछती है कि क्या वो मीटिंग में है। वो जब भी शीन का मैसेज देखे उसे फौरन रिप्लाई करे और तभी शीन अपनी प्रीवियस चैट को देखने लगती है, जिसमें उसके मैसेजेस ज्यादा होते हैं और यन के बहुत कम मैसेजेस होते हैं। तभी वो अपने ड्रॉ में से परफ्यूम निकालती है और उसे लगाती है। दूसरी तरफ शीन अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो इस सैटरडे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही है, क्या वो उसे ज्वाइन करना चाहती है। जिस पर वो कहती है श्योर, क्यों नहीं। दूसरी तरफ वो दोनों रेडी
होकर क्लिनिक के सामने आ जाती हैं। तभी शीन की दोस्त उसे कहती है कि उसे मेडिसिन की स्मेल की वजह से वॉमिटिंग आ रही है। शीन उसे कहती है कि मेरा यकीन करो और चलो। तभी वो परफ्यूम स्प्रे करती है और वो दोनों अंदर जाती हैं। दूसरी तरफ उनके सामने एक कॉल डॉक्टर बैठा होता है जो शीन से उसका नाम कंफर्म करता है। शीन की फ्रेंड को वो डॉक्टर देखकर शीन पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि ये तुम्हारा हैंडसम डॉक्टर है। जिस पर वो डॉक्टर से कहती है मैं माफी चाहती हूँ, क्या मैं गलत अपॉइंटमेंट पर तो नहीं आ गई, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जिस डॉक्टर को चेकअप करवाया था आप वो नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम मिस्टर ही की बात कर रही हो। डॉक्टर बताते हैं कि वो आज किसी काम की वजह से क्लिनिक नहीं आ सके और मैं उनकी जगह पर यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर शीन से कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है कि मैं उसकी तरह एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ। जिस पर शीन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी डॉक्टर उसे उसका हाथ आगे करने के लिए बोलते हैं। शीन की फ्रेंड डॉक्टर को कहती है कि आप इसे क्लियरली चेक करें, ये वाकई बीमार है। शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि अगर वो एक सेकंड भी यहाँ पर रुकी तो वो सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि इस मेडिसिन की स्मेल से एलर्जी है। उसे कहती है कि वो अपना बिल पे करे और अपनी मेडिसिन कलेक्ट करे। वो उसका बाहर वेट कर रही है। दूसरी तरफ शीन की फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुमने यन को बताया कि तुम अब्रॉड जा रही हो। जिस पर वो कहती है मैंने बता दिया। शीन उसे बताती है कि इस बात पर वो उससे काफी नाराज है, इसलिए वो उसके मैसेजेस का बहुत कम रिप्लाई करता है। जिस पर शीन की फ्रेंड कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम उसके साथ खुश हो। जिस पर शीन कहती है मुझे नहीं पता। वो उसे बताती है कि वो बहुत टाइम तक उसके साथ रही है, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक वो दोनों इकट्ठे रहे हैं। 2 साल में उन्होंने एक दूसरे को अच्छे तरीके से जाना और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती कि ये गुजरे हुए 6 महीने ऐसे थे कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते गए और हमारी बात बहुत कम होने लगी। जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या यन ने तुम्हें बताया कि वो और कितने दिन तक बिजनेस ट्रिप पर रहेगा। जिस पर शीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने उससे नहीं पूछा, और वो काफी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ शीन खूबसूरत से फ्लावर लेकर घर वापस जा रही होती है कि तभी उसकी नजर डॉक्टर ही पर पड़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही भी एक्सीडेंटली उसके सामने आकर रुकते हैं। जैसे ही उसकी नजर शीन पर पड़ती है वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शीन डॉक्टर ही से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रहते हैं। जिस पर वो कहते हैं हाँ, ये उसके क्लिनिक के पास है, इसीलिए वो यहीं पर रहता है। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि आज उन्होंने उसको क्लिनिक पर बुलाया था, लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से वो खुद क्लिनिक पर नहीं आ सके, इसके लिए वो उससे माफी चाहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने किसी दूसरे डॉक्टर को चेकअप करवाया। जिस पर वो कहती है जी। डॉक्टर ही जैसे ही अपना मोबाइल निकालते हैं, शीन कहती है कि वो नेक्स्ट वीकेंड पर चेकअप के लिए आएगी। वो डॉक्टर ही से कहती है कि आइंदा मेरे साथ खड़े मत होइएगा, और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ही अपनी बात नहीं कह पाते। दूसरी तरफ डॉक्टर ही फ्लावर्स और कुछ बुक्स लेकर अपने घर वापस जाते हैं। जाते ही अपने ग्रैंडपा को हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आ गया। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे मौके पर वापस आए हो, अपने हाथ धो लो क्योंकि डिनर रेडी है, हम सब लोग मिलकर पहले खाना खाएंगे। डॉक्टर ही के ग्रैंडपा एक्चुअली एक प्रोफेसर हैं। तभी वो खाने की मेज पर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप से क्या सीखा। वो लीजी से पूछते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, खाना बंद करो। वो कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने इंटर्नशिप से क्या सीखा। जिस पर लीजी कहता है कि मैंने सीखा कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है और क्रिटिकल कंडीशंस में पेशेंट्स को कैसे अकेले फेस करना है। जिस पर प्रोफेसर उसे कहते हैं रुको अकेले। दूसरी तरफ शीन घर को क्लीन करता है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने कैंडल्स को जलाता है और आकर प्रोफेसर के पास बैठ जाता है। जिस पर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि कल उसके क्लिनिक में एक लड़की उससे मिलने आई थी जब वो उसकी रिप्लेसमेंट पर वहाँ गए थे। वो उन्हें शीन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उसके साथ एक लड़की थी। प्रोफेसर डॉक्टर ही से कहते हैं कि शीन उन्हें काफी अच्छी लड़की लगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत एलिगेंट है, बहुत मासूम है। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करने की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से शीन के बारे में बात कर रहे होते कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत टैलेंटेड और एलिगेंट लेडी है। ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से कहते हैं कि उसका मैच तुम्हारे साथ परफेक्ट रहेगा। जिस पर वो स्माइल करने लगता है और शर्मा जाता है, लेकिन ग्रैंडफा की बात का कोई जवाब नहीं देता। जिस पर वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। डॉक्टर ही रिप्लाई करता है कि वो सुन रहा है, लेकिन आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ उसका नंबर लेने के लिए बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उसकी परवाह करनी चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए और सच में तुमसे मोहब्बत करने लगे। ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से कहते हैं कि तुम ऑलरेडी 31 ईयर के हो चुके हो, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है, अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर डॉक्टर ही जवाब देता है कि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं
और उन लोगों की जिम्मेदारियां उस पर हैं जिसे वो बखूबी निभाना चाहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ शीन बेड पर सो रही होती है कि तभी उसके फोन का अलार्म बजता है। अलार्म बजते ही वो उठती है। जैसे ही होटल जाती है वो काफी फ्रेश नजर आती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो आज रात बहुत अच्छे तरीके से सो पाई। शीन जाते ही रिसेप्शन से अपना यूनिफॉर्म पिक करती है और खुशी खुशी उसे वेयर करती है। इधर शीन को उसके बॉयफ्रेंड यान का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की, मैं तुम्हें अब पिक करने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ रात में शीन जल्दी जल्दी में होटल में से निकलती है तो उसके फेलोज को गुड बाय बोलते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि ये शीन का बॉयफ्रेंड है। शीन जैसे ही बाहर जाती है उसके दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं। वो उन्हें कहती है कि वो जा रही है और उनको बाय बोलकर आगे बढ़ती है। वो जैसे ही यान हैंग के करीब जाती है वो उससे पूछता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो काम में बिजी थी इसलिए वो उसकी कॉल पिक नहीं कर सकी। शीन उससे पूछती है कि वो आज उसे यहाँ पर पिक करने क्यों आया है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रिप्लाई करता है कि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की तो मुझे लगा कि तुम भूल गई होगी तो सोचा तुम्हें याद करवा दूं कि हमारा आज साथ में इकट्ठे डिनर है, और उसे फ्लावर का बुके देता है। दूसरी तरफ शीन की फ्रेंड के पास एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये मैनेजर शीन का बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो कहती है हाँ। वो उससे पूछती है कि इसे कहाँ से मिला, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि ये दोनों यूनी फेलोज हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को मॉल में वही फ्लावर नजर आते हैं जो उसने शीन के हाथ में देखे होते हैं, जिन्हें देखते ही वो फ्लैशबैक में चला जाता है और शीन के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ शीन और उसका बॉयफ्रेंड डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड खाना खा रहा होता है और उसे फोन यूज करते देख वो उसे कहता है कि क्या तुम खाना खाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना बंद कर सकती हो। उसे कहता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो तुम मुझे दिन में 1000 दफा कॉल करती थी और हमारे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन अजीब बात है कि मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुसलसल अपना फोन इस्तेमाल कर रही हो। जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि उनके बॉस रिसेंटली होटल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं इसलिए वो खाने की पिक बना रही थी ताकि वो उन्हें दिखा सके। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम इतना सख्त काम क्यों कर रही हो, तुम जवान हो और तुम्हें एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि उसकी फ्रेंड काफी खूबसूरत है और जवान भी है और उसके पास शादी के लिए काफी प्रपोजल भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्किंग लेडी है। जिस पर अनहंग हंसने लगता है और कहता है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। वो कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छी दोस्त हो, इसलिए एक अपने करियर के लिए हार्ड वर्किंग कर रही है और दूसरी स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है। जिस पर शीन हिचकिचाते हुए कहती है कि ये सिर्फ मेरा प्लान है, मैंने अभी तक किसी स्कूल में अप्लाई नहीं किया। वो अनहंग से कहती है कि तुम अब मुल्क वापस आ चुके हो और तुम्हें इस बात से कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। अनहंग उसे गुस्से में कहता है कि जब हम दोनों शादी कर लेंगे क्या उसके बाद भी तुम ये सब कुछ काम करोगी। वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ वहाँ पर मुलाजमत की हैसियत से काम कर रही हो। उसे कहता है कि जब मेरे बिजनेस पार्टनर तुम्हारे होटल में स्टे करेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी कैसा काम कर रही है। वो सिर्फ एक मामूली सी सर्वेंट है। जिस पर शीन काफी हर्ट होती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। यार उसे कहता है कि तुम्हें कल ही रिजाइन करना होगा। उसे कहता है कि तुम अब्रॉड जाने के लिए भूल जाओ। उसे कहता है कि तुम ये काम अब्रॉड जाने के लिए कर रही हो, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ। जिस पर शीन उसे कहती है कि मेरा हमेशा से अब्रॉड जाकर पढ़ने का ख्वाब था। यानंग उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम पता नहीं हर दफा क्यों इतनी खुदगर्ज हो जाती हो। शीन जैसे ही उससे बात करने लगती है तभी उसके फोन की रिंग होती है और वो बात करते करते बाहर चला जाता है। तभी शीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यानहंग के साथ बिताए हुए अपने कॉलेज के टाइम को याद करती है, जिसमें वो दोनों मिलकर काफी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है उसकी मदर से कहती है कि तुम तो आज यन के साथ डेट पर गई थी, तो फिर तुम इतनी जल्दी घर वापस क्यों आई हो। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों सिंपल डिनर के लिए गए थे। वो बताती है कि यानहंग को कोई काम आ गया था जिस वजह से वो जल्दी घर वापस आ गई। शीन के पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं तभी उसे कहते हैं कि अगर वो खाना नहीं खाकर आई तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल फुल है और वो कहती है कि वो फ्लावर के बुके को अंदर रखकर आती है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी मेडिसिन पॉट में पड़ी हुई है, तुम्हें वो जल्द ही लेनी चाहिए। जिस पर वो कहती है ठीक है। तभी उसके पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। शीन की माँ उसके बाप को कहती है देखो एनहंग कितना अच्छा लड़का है, वो हमेशा शीन के लिए फ्लावर लेकर आता है। शीन के पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शीन का मूड कुछ अच्छा नहीं है, जब से वो वापस आई है वो काफी बुझी बुझी है। जिस पर उसकी माँ उसके बाप को कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई बात हुई है। शीन ये सब कुछ सुन रही होती है। शीन के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने आपस के मैटर को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमें उन दोनों की बात में नहीं बोलना चाहिए। शीन के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही शीन बाहर आती है और उन्हें बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जिस पर उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज होते हैं। उसकी माँ पूछती है क्यों।
उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों बहुत अरसे से साथ में हो, तो इस ब्रेकअप की क्या वजह है। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि तुम अभी यनहांग को कॉल करो और उससे पूछो कि क्या बात हुई है। शीन उन दोनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और आपस में बात करने लगते हैं। उसकी माँ कहती है कि मैं भी यंग को कॉल करने लगी हूँ। ये सुनते ही शीन घर से बाहर निकल जाती है और जाकर करीब वाले पार्क में बैठ जाती है। उसके हाथ में आइसक्रीम का बकेट होता है। वो यनहांग को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता, जिस पर वो उससे मैसेज करती है और कहती है कि उसे होटल में काम करते हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। वो कहती है कि तुम्हें मेरे काम के बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं सोचते थे, अब तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि तुम ये क्यों समझते हो कि मेरी जॉब तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। वो बार बार मैसेज को लिखती है और बार बार उसे डिलीट करती है। एक्चुअल में वो उसे मैसेज सेंड नहीं कर पाती। वो रोने लगती है और आइसक्रीम खाने लगती है और फ्लैशबैक में यनहंग की हुई बातों को सोचने लगती है, जिस पर वो काफी हर्ट होती है। उसे कहता है कि उसे सिर्फ खुद की परवाह है और वो बहुत सेल्फिश लड़की है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ही आ जाता है और उसे रोते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। उसे देखते ही शीन जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। कहती है कि मैं कुछ काम डाउन होना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गई। डॉक्टर ही जैसे ही उसके हाथ में आइसक्रीम का बकेट देखता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना किया था कि तुम ठंडी चीजों का इस्तेमाल मत करो, लेकिन फिर भी तुम आइसक्रीम खा रही हो। तभी वो उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है ठीक है, तुम ऑलरेडी हाफ खत्म कर चुकी हो, जो रहती है वो भी खत्म कर लो। डॉक्टर इसे कहता है कि तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। उससे पूछता है कि क्या मेडिसिन जो मैंने तुम्हें दी है वो काम नहीं कर रही, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो काम कर रही है। उसे बताती है कि वो कल रात बहुत अच्छे तरीके से सोई, जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए कहता है कि तुम अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो मेडिसिन अपना काम नहीं करेगी। डॉक्टर ही उसकी तरफ देखता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम किसी मुसीबत में फंसी हुई हो, जिस पर वो कहती है नहीं। उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है, जिस पर वो रोते हुए हाँ कहती है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो हाँ का जवाब देती है। डॉक्टर इससे कहता है कि क्या तुम हर्ट फील कर रही हो, जिस पर वो कहती है बिल्कुल। उसे कहता है तुम मुझे फॉलो करो। तभी उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। उसे कहता है कि अपने हाथ को सीधा करो और इसके थंब को चेस्ट के सेंटर में रखकर गोल गोल सर्किल करो, जिस पर शीन वैसे ही करने लगती है। जिस पर डॉक्टर इसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा दबाकर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है कि तुम्हें पेन इसलिए हो रही है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ी मुश्किल में है। जिस पर शीन मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसे रबिंग करूंगी तो क्या मेरी पेन खत्म हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए उसे कहते हैं कि ये से मुझे लगता है कि दुख काफी कम हो जाता है, तो जब भी आप है तो आपको यही करना चाहिए। उसके बाद उसे कहता है कि रात काफी हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है, वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, उस वक्त मैं गुस्से में पता नहीं कैसे बोल गई। ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है। जिस पर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, जिस पर शीन कहती है बिल्कुल। वो कहती है कि वो काम की वजह से काफी थक चुकी थी, इसलिए शायद ऐसे रिएक्ट कर गई। वो कहती है कि आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शीन अपने कमरे में आकर यनहांग को मैसेज करती है और उसे कहती है कि उन दोनों को बात की जरूरत है और वो दोनों मैसेजेस पे बात नहीं करेंगे, वो दोनों फेस टू फेस बात करेंगे। उससे कहती है कि जब भी वो उसका मैसेज सीन करे उसे फौरन रिप्लाई करे। शीन काफी अपसेट और हर्ट होती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो होटल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बबल टी देती है, जिस पर वो उसे ना लेते हुए इनकार करती है। वो कहती है कि वो ये नहीं पिएगी। वो उसे कल रात का सारा वाकया बताती है कि जब वो छुपके आइसक्रीम खा रही थी और डॉक्टर ही ने उसे देख लिया। जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्या डॉक्टर ही वहाँ पर रहते हैं, जिस पर शीन बताती है कि उनका क्लिनिक उसके घर के पास है, इसलिए वो वहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं। तभी शीन बताती है कि जब भी डिप्रेशन में हो या कोई और मसला हो जिससे वो काफी हर्ट हो, तो वो अपने थंब को चेस्ट के सेंटर में रखकर मसाज करे, इससे काफी बेटर फील होता है। ये सुनते ही उसका मेल फ्रेंड वही करने लगता है। उसे कहता है कि ऐसा करने से उसे काफी बेहतर फील हो रहा है। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही के पास नेक्स्ट वीक चेकअप के लिए जाती है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तुम दोबारा से अच्छी तरह से नहीं सो पा रही। जिस पर शीन उन्हें बताती है कि उस दिन के बाद से वो अच्छी तरह से नहीं सो पाई। डॉक्टर ही उसे कहता है कि अपना हाथ धो। जैसे ही वो उसकी नब्ज चेक करता है, वो उसे कहता है कि दोबारा से ब्लॉक हो चुकी है। वो शीन
शीन को कहता है कि तुम्हें उससे मिलकर बात करनी चाहिए ताकि तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दुख कम हो, जिस पर वो कहती है कि वो काफी बिजी थी इसलिए वो उसके साथ बात नहीं कर सकी, जिस पर डॉक्टर ही कहता है ऑल राइट। वो शीन से पूछता है कि क्या उसे उसकी मेडिकल स्किल पे यकीन है, जिस पर वो उसे सरप्राइज होकर देखती है और कहती है हाँ। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि क्या उसे सुई से डर लगता है, जिस पर वो सरप्राइज होकर कहती है क्या। वो दोबारा से वही सवाल करता है, जिस पर वो कहती है मेरा ख्याल है मुझे डर नहीं लगता, जिस पर डॉक्टर ही कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। वो शीन से कहता है कि मैं तुम्हारे माइंड को क्लियर करने के लिए, उसे काम डाउन करने के लिए कुछ नए एक्सपीरियंस को ट्राई करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरीके से सो सकोगे। तभी वो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। वो उसे स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहता है। शीन उसे पूछती है कि वो कितनी सुइयों का इस्तेमाल करेगा, जिस पर वो उसे बताता है कि वो टोटल 5 सुइयों का इस्तेमाल करेगा। वो शीन से कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है कि हिलो मत। कॉटन बर्ड से वो उसके सर के दरमियान वाले हिस्से को रब करने लगता है। उसके बाद वो उसमें निडल को पिन करता है। इसके बाद वो दोनों हाथों पर सुई लगाता है और उसके बाद दोनों पाँव पर। वो शीन से कहता है कि तुम्हें रिलैक्स रहने की जरूरत है। निडल्स को लगाने के बाद वो शीन से कहता है कि अब तुम सोने की कोशिश करो। वो जैसे ही अपनी टेबल पर आकर बैठता है उसकी नजर शीन के बनाए हुए मेंढक पर पड़ती है जो उसने बातों बातों में बैठकर बनाया होता है। वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है और दूसरी तरफ टाइमर को सेट करता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आने लगता है उसे शीन के बारे में ख्याल आता है। वो जैसे ही शीन को देखता है वो देखता है कि शीन सो रही होती है। तभी वो उसकी निडल को रिमूव करता है और चुपके से दरवाजे को बंद करने लगता है ताकि वो आराम से सोई रहे। दूसरी तरफ शीन की जैसे ही आँख खुलती है वो देखती है कि ही उसके लिए कुछ हर्बल मेडिसिन पैक कर रहा होता है। वो उससे पूछती है कि वो कितना टाइम सोई, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम 11 बजे सोई और 1 बजे उठी हो। ये सुनकर शीन काफी सरप्राइज हुई और उसने कहा कि वो इतने देर कैसे सो गई। वो इसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शीन जैसे ही जाने लगती है डॉक्टर ही इसे हर्बल मेडिकल की एक पोटली बनाकर देता है और उसे कहता है कि ये उसके काफी काम आएगी। उसे कहता है कि जब भी उसे एंजाइटी हो वो इसकी स्मेल ले, इससे वो काफी फ्रेश फील करेगी। शीन खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसे अपने साथ रखेगी। वो उससे पूछती है कि इसकी कॉस्ट क्या है, जिस पर ही कहता है कि ये उसकी तरफ से शीन के लिए एक तोहफा है। डॉक्टर ही जैसे ही उसे नंबर लेने की कोशिश करता है वो उसकी बात काटते हुए कहती है कि वो नेक्स्ट सैटरडे दोबारा से आएगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर ही फिर से उसे नंबर लेने में नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही काम से फ्री होकर अपने केबिन में आकर बैठती है तभी वो अपना मोबाइल चेक करती है, जिस पर यन का मैसेज आया होता है। उसे मैसेज करता है कि उसने काफी टाइम तक सोचा और उसे यही लगा कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसका मैसेज देखते ही शीन रोने लगती है और उसे मुसलसल कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसकी कोई भी कॉल पिक नहीं करता, जिस पर वो काफी परेशान हो जाती है और मुसलसल रोने लगती है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन के होटल में रुकने के लिए VIP मेंबर्स आते हैं जिनका काफी ग्रैंड वेलकम किया जाता है, जिसमें होटल का सारा स्टाफ मिलकर काफी एफर्ट्स करता है और आने वाले मेंबर्स को वेलकम बोलता है। होटल की मैनेजर होने के नाते शीन भी अपने काम में काफी मसरूफ होती है और देखा जाता है कि शीन काफी भाग दौड़ कर काम करती है। वो मेहमानों का वेलकम करती है। दूसरी तरफ मिस्टर ही अपने काम से फ्री होकर जैसे ही रिसेप्शन पर आता है वो देखता है कि सामने लगी LCD में न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शीन के होटल में VIP मैनेजर स्टे करने के लिए आए हैं। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी शीन पर पड़ती है जो काफी थक चुकी होती है और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे दबा रही होती है, जिसे देखकर मिस्टर ही को काफी बुरा लगता है और वो मुसलसल शीन को देखता है। दूसरी तरफ होटल का जनरल मैनेजर सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि आप सबने मिलकर VIP मेंबर्स का काफी ग्रैंड वेलकम किया, जिससे हमारे मेहमान काफी खुश हैं। वो बताता है कि VIP मेंबर्स कल शाम पार्टी करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें प्रिपरेशन को चेक करना जरूरी है। तभी वो सारे स्टाफ मेंबर को उनके काम और उनकी ड्यूटी बताता है। तभी वो शीन को आवाज देता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोई होती है। वो दूसरी दफा फिर से शीन को आवाज देता है। शीन के फ्रेंड उसे नोटिस कर रहे होते हैं। शीन जनरल मैनेजर को बताती है कि उसने गेस्ट की लिस्ट को कंफर्म कर लिया है। जनरल मैनेजर शीन की फ्रेंड को कहता है कि वो फूड स्टॉक को चेक करे, जिस पर वो बताती है कि हमारे पास फूड स्टॉक फुल अवेलेबल है। शीन के दोनों दोस्त मुसलसल उसे देख रहे होते हैं। वो काफी अपसेट और दुखी नजर आती है। मीटिंग के बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लेना चाहिए ताकि वो खुद को आराम दे सके, जिस पर वो कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसका फ्रेंड उसे याद करवाता है कि आज तो सैटरडे है, क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं जाना था, जिस पर वो कहती है मैं भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं। उसे कहता है कि तुम परमिशन लेकर अभी भी घर वापस जा सकती हो, जिस पर शीन कहती है कि मेरा काम मेरी पहली प्रायोरिटी है, मैं इसको खत्म करने के बाद ही जाऊंगी, जिस पर वो दोनों कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपॉइंटमेंट
उसकी लिस्ट को बार बार चेक करता है। इधर शीन जैसे ही मोबाइल पकड़ती है उसे दोबारा से यनहंग की याद आती है। वो जैसे ही उसे मैसेज करने लगती है उसे डॉक्टर ही की कही हुई बातें याद आती हैं, जिस पर डॉक्टर ही ने उसे कहा है कि उसे अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है और जो उसकी कदर नहीं करता उसे उसके पीछे रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस वजह से वो अपना काफी नुकसान कर रही है, जिस पर वो मोबाइल को रख देती है और मिस्टर ही की दी हुई पोटली को स्मेल करने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसका वेट कर रहे होते हैं और बार बार अपने मोबाइल पर टाइम को चेक करते हैं। शीन के ना आने पर डॉक्टर ही रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछते हैं कि क्या आज शीन नाम की लड़की का कोई अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो चेक करके बताती है कि इस नाम की लड़की का कोई भी अपॉइंटमेंट आज फाइल नहीं हुआ। जिस पर डॉक्टर ही से कहते हैं कि क्या मुझे शीन का नंबर मिल सकता है जो कि हॉस्पिटल के रजिस्टर्ड में ऐड है। सन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए, जिस पर वो उसे कहता है कि वो आज चेकअप के लिए नहीं आई और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसकी कंडीशन कैसी है। जिस पर सन कहती है कि ठीक है, मैं ढूंढकर तुम्हें नंबर देती हूँ। तभी वो स्टिकी नोट पर उसका नंबर लिखकर उसे देने लगती है। देते हुए अपना हाथ रोकती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए मुझे खाना खिलाना होगा। जिस पर डॉक्टर ही नंबर खींचते हुए कहता है कि तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। उसे कहता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाओ। दूसरी तरफ शीन मिस फेंग को उनका रूम कार्ड देते हुए कहती है कि हम आपका दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। वो बताती है कि हमने ऑलरेडी आपके रूम को सेटअप कर दिया है, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है वहाँ पर मिस्टर यन आ जाते हैं। मिस्टर यन का नाम सुनते ही शीन काफी सरप्राइज होती है। तभी वो मिस फेंग को हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि काफी अरसे से तुम्हें नहीं देखा। तभी वो मिस्टर यन का इंट्रोड्यूस शीन से करवाती है और कहती है कि ये होटल की मैनेजर है। वो कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप इसे बोल सकते हैं। शीन से कहती है कि मिस्टर यन का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, जिस पर शीन कहती है शो। मिस फेंग मिस्टर यन से पूछती है कि वो अकेले क्यों आए हैं, उनके दोनों बेटे कहाँ पर है। जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि उसका बड़ा बेटा बिजनेस के काम में काफी बिजी है और उसका छोटा बेटा यन स्मॉल रोबोट कंपनी को खरीदने में मसरूफ है। जिस पर मिस्टर फेंग कहती है कि ये कैसा कोइंसिडेंट है। वो कहती है कि इस A1 इंडस्ट्री को कौन तवज्जो दे रहा है। वो कहती है कि मैं ऑलरेडी उसके लिए काम कर रही हूँ और मेरी बेटी मेरे साथ मौजूद है। मुझे लगता है कि उन दोनों को मिलना चाहिए। जिस पर यन के फादर कहते हैं श्योर, क्यों नहीं। ये सुनकर शीन काफी अपसेट हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को कॉल करते हैं। डॉक्टर ही शीन से पूछते हैं कि वो आज चेकअप के लिए क्यों नहीं आई। वो उनका वेट कर रहे थे। शीन अभी इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और शीन से कहती है कि वो फूड डिपार्टमेंट को एक बार चेक कर ले। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, काफी बिजी थी इसलिए आज मैं चेकअप के लिए नहीं आ सकी। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि ठीक है, क्या आप अगले हफ्ते चेकअप के लिए आ रही हैं। जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स। तभी वो शीन को उसकी कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं। अब वो कैसी है, क्या उसे दोबारा से एंजाइटी का अटैक तो नहीं हुआ। जिस पर शीन कहती है कि वो काफी बेटर फील करती है और उसकी नींद भी पूरी हो रही है। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, आपको रेस्ट की सख्त जरूरत है। तभी उसे ओके बोलती है और फोन को बंद कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को शीन से बात करके काफी अच्छा फील होता है। वो अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव करता है और उसे मैसेज करता है, जिस पर शीन का रिप्लाई आने पर वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ शीन घर वापस आकर डॉक्टर ही की हिदायत के मुताबिक अदरक का कावा बनाकर पीती है। जिस पर उसकी माँ से पूछती है कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है। शीन रिप्लाई करती है हाँ। तभी उसके फादर उसकी मेडिसिन लेकर आते हैं और कहते हैं कि पहले इसे पियो। वो कहवे का एक सिप लेती है और कहती है ये तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है और उसे पीने लगती है। कावा पीता देख उसे उसकी माँ खुश होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने लिए और ग्रैंडफादर के लिए अदरक का कावा तैयार करते हैं। तभी ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से पूछते हैं कि क्या शीन चेकअप के लिए आई। जिस पर वो बताता है कि शीन इस वीक चेकअप के लिए नहीं आई क्योंकि वो बिजी थी और उसने कहा है कि वो नेक्स्ट टाइम चेकअप के लिए आएगी। जिस पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला। तभी वो बताता है कि उसने कॉल करके पूछा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि क्या तुमने नंबर ले लिया। जिस पर वो बताता है कि उसने क्लिनिक के रजिस्टर से उसका नंबर लिया। ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुमने उसका चेकअप किया। जिस डॉक्टर ही बताता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ शीन के होटल में वीआईपी मेंबर्स की गेट टुगेदर पार्टी चल रही होती है, जिसमें सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। जिसमें मिस फेंग के साथ मिस्टर यन भी होते हैं। शीन उन दोनों को साथ में देखती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर यन शीन को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर यन उससे पूछते हैं कि यन हांग ने शीन के साथ बात पर वो कहती है हाँ। जिस पर वो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है। शीन उससे पूछती है कि जब वो चाइना वापस आएगा
तो क्या वो उससे मिलेगा, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो अब्रॉड में नहीं है बल्कि घर पर है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। शीन ये सुनकर अपसेट हो जाती है। शीन रोने लगती है और कहती है कि वो इसी शहर में है लेकिन मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। वो पार्क में उसी बेंच पर बैठकर रो रही होती है। शीन रोते हुए सोचती है कि उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया, क्या वो एक प्रॉपर गुड बाय भी डिजर्व नहीं करती थी। और तभी उसके साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। रोते रोते उसे डॉक्टर की बात याद आती है जिसमें उसे कहता है कि जब भी उसे डिप्रेशन का इश्यू हो या वो दुखी हो तो वो किसी ऐसी जगह पर स्टे करे जहाँ बहुत सारे दरख्त हों। उससे उसे फ्रेश ऑक्सीजन हासिल होगी और उसका माइंड काफी रिलैक्स होगा। तभी वो जाकर एक दरख्त को हक कर लेती है। दूसरी तरफ शीन जब घर वापस जाती है तो वो अपनी मेडिसिन के 2 बैग को पी लेती है और सोचने लगती है कि उसे 2 और पी लेने चाहिए ताकि उसे अच्छे तरीके से नींद आ सके। दूसरी तरफ शीन अपने रूम में और उस चीज को हटा देती है जो उसे यन हंग की याद दिलाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो यन हंग से रिलेटेड चीजों को अपने कमरे से हटा रही है। उसे बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को अभी तक कुछ नहीं बताया। कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से परेशान हों। वो कहती है कि वो उन्हें बताने से पहले अपने आप को हैंडल करना चाहती है ताकि उसे देखकर वो दुखी ना हो। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें खुद को इतना प्रेशर अप करने की जरूरत नहीं है। उसे कहती है कि तुम कल की छुट्टी लो और घर में आराम करो। तभी उसे बाय बोलती है। उस साइड टेबल पर अपना मोबाइल रखती है कि तभी उसकी नजर उसी पोटली पर पड़ती है जो उसे डॉक्टर ही ने दी होती है। तभी वो उसे उठाती है और उसे स्मेल करने लगती है। दूसरी तरफ वो क्लिनिक जाती है, डॉक्टर ही से अपॉइंटमेंट के लिए बोलती है। सन उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि तुम शीन हो, जिस पर वो कहती है हाँ। वो बताती है कि डॉक्टर ही आज यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ सैटरडे को काम करते हैं, बाकी दिनों में वो TCM हॉस्पिटल में होते हैं। वो उससे कहती है कि क्या मैं आपके लिए कोई दूसरे डॉक्टर का अरेंज कर सकती हूँ, जिस पर शी कहती है नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और वो अपने मेंबर से कह रहा होता है कि उन्हें अपने काम पर फोकस करने की जरूरत, जिस पर वो 1 बाय 1 उसे बताते हैं कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है। तभी उसे शीन का मैसेज आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसे मैसेज करता है और पूछता है कि क्या आज वो फ्री है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि आज उसने ऑफ लिया है और आज वो बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर ही इसे कहता है तो फिर आ जाओ और वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों मिलते हैं। शीन डॉक्टर इसे कहती है कि आपको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि वो क्लिनिक जाकर अपना अपॉइंटमेंट रजिस्टर करवा लेती है, जिस पर डॉक्टर इसे कहता है कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर इसे बताता है कि वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, इनफैक्ट वो कैंसर पेशेंट को टैकल करता है। ये सुनते ही शीन काफी सरप्राइज्ड होती है। उसे बताता है कि वो सिर्फ सैटरडे को उस क्लिनिक में जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसे प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है और उसे कहता है कि वो अपनी मेडिसिन ले और अगर उसे कोई भी इशू हो तो वो उसे कॉल कर सकती है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स और कैंटीन की फूड को अवॉइड करना होगा। तभी शीन डॉक्टर ही का शुक्रिया अदा करती है और उसे बाय बोलकर उसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि रिसेप्शन पर खड़ी लेडी फोन पर बात कर रही होती है, वो मेडिसिन की कंफर्मेशन कर रही होती है। उसके सामने शीन खड़ी होती है। फोन बंद होते ही वो शीन को बताती है कि उसने कंफर्म कर लिया है, सब कुछ ओके है और वो 4 घंटे के बाद आकर अपनी मेडिसिन लेकर जा सकती है, जिस पर शीन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाती है। शीन को जाते हुए सन देख लेती है और वो भागकर मिस वू को बताती है कि शीन फिर से यहाँ पर आई, जिस पर मिस वू कहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वो उनके कान में बताने लगती है कि डॉक्टर ही ने मुझसे इनका फोन नंबर लिया है। मिस्टर वो कहती है कि क्या ये बात सच है। वो कहने लगती है कि मैंने नोटिस नहीं किया। वो हंसने लगती है और सन को कहती है कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ। दूसरी तरफ शीन अपने रूम में बैठी अपना मोबाइल यूज कर रही होती है, तभी उसके हाथ में डॉक्टर ही की प्रिस्क्रिप्शन होती है। मेडिसिन को पी रही होती है और कह रही होती है कि डॉक्टर ही की राइटिंग काफी अच्छी है। जैसे ही वो मेडिसिन पीती है उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो खुद सोचने लगती है कि मेडिसिन इस दफा काफी कड़वी है। वो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट से देखने लगती है कि मेडिसिन में क्या क्या ऐड हुआ है और मेडिसिन के कंपाउंड्स को लैपटॉप पर सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ उसे डॉक्टर ही का मैसेज आता है जो उससे पूछते हैं कि अब वो कैसा फील कर रही है। इस पर वो कहती है कि वो पहले से कुछ बेहतर है। डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि अपना मोबाइल स्क्रॉल करना बंद करो और जाकर सो जाओ। उसे कहते हैं कि अपने माइंड और आइज को रिलैक्स करो, ये तुम्हें सोने में मदद देंगे। शीन डॉक्टर ही को रिप्लाई करती है कि मैं आपको कैसे रिप्लाई करूंगी अगर मैं अपना फोन स्क्रॉल करना बंद कर दूं। तभी वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शीन उठती है उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतना सोई हो। वो उससे कहते हैं कि मैं स्कूल जाकर वापस भी आ गया और तुम अब उठ रही हो, जिस पर शीन कहती है कि मैं एक बार उठी, वॉशरूम में गई और आकर दोबारा से सो गई। उसकी मदर उसे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ
खा सकती हो, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आए हैं। तभी वो अपने फादर से कहती है कि वो वॉक करने जाना चाहती है, क्या वो उसके साथ चलेंगे? जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तभी वो अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाएंगी, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो वैरायटी शो देख रही है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकती। तभी वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और अपने फादर से कहती है कि मेडिसिन को हीट अप करने में उसकी मदद करे। दूसरी तरफ शीन पार्क के डेस्क पर बैठी मेडिसिन पी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे डॉक्टर ही देख लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं। शीन जैसे ही उन्हें देखती है वो शीन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मेडिसिन का टेस्ट कड़वा है, जिस पर शीन मेडिसिन उनकी तरफ देते हुए कहती है कि आप इसका एक सिप लेकर इसे चेक कर सकते हैं। तभी शीन उसके हाथ में स्केटबोर्ड देखते हुए कहती है कि आज आप स्केटिंग करने के लिए काफी लेट आए हैं, जिस पर डॉक्टर ही बताते हैं कि आज वो काम में काफी बिजी थे, इसलिए वो कुछ फ्रेश होने के लिए इस टाइम स्केट करने के लिए आ गए। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि उन्हें कुछ खाने का सामान लेने के लिए पास वाले मॉल पर जाना है, क्या शीन उनके साथ चलेगी? जिस पर शीन कहती है बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी कुछ स्नैक्स बाय करने हैं। तभी वो दोनों साथ में मॉल चलते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों मॉल पहुंचकर अपना अपना सामान बाय करने लगते हैं। डॉक्टर ही अपने बास्केट फिल करके जैसे ही रिसेप्शन पर आते हैं, रिसेप्शन लेडी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए। तभी उनकी नजर कैंडी बॉक्स पर पड़ती है और उसे कहते हैं कि इसे ऐड कर दो। दूसरी तरफ शीन अपने स्नैक्स बाय कर रही होती है। जैसे ही वो रिसेप्शन पर आती है वो देखती है कि डॉक्टर ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर ही को फोकस के साथ देखती है तो उसे याद आता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड येन हा उसके लिए ये कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लाता था और उसे कहता था कि इसे ट्राई करे क्योंकि इसका टेस्ट काफी बेहतर है। तभी वो उस बोतल को कंटिन्यूसली देखती है। डॉक्टर ही उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। वो डॉक्टर ही से पूछती है कि इस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा है, जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ वो दोनों अपने अपने शॉपिंग बैग्स को हाथ में लिए आ रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर ही शीन को कैंडी बॉक्स देते हैं। शीन उनसे पूछती है कि आपने ये मेरे लिए क्यों बाय किया, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं ताकि तुम दोबारा मुझे कंप्लेन ना करो कि तुम्हारी मेडिसिन कड़वी है। जब भी तुम मेडिसिन लो तो उसके बाद एक कैंडी खा सकती हो। तभी शीन वो कैंडी खाने लगती है और स्माइल करने लगती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टाफ रेस्टोरेंट में डॉक्टर ही खाना ले रहे होते हैं कि तभी उनका फ्रेंड उन्हें कहता है कि क्या तुम आज के सेमिनार के लिए मुझे लिफ्ट दोगे। डॉक्टर ही कहते हैं कि वो किसी सेमिनार में नहीं जाएंगे। तो वो हैरानगी से उनसे कहता है कि ये सेमिनार आपके फादर प्रोफेसर डॉक्टर ही अरेंज कर रहे हैं। हैरत की बात है कि आप नहीं जाएंगे, जिस पर डॉक्टर ही ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि वहाँ पर उनका जाना कोई मायने नहीं रखता और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर ही अपने जूनियर्स के साथ रिपोर्ट्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनके फादर की कॉल आती है। डॉक्टर ही जैसे ही कॉल पिक करते हैं उनके फादर उनसे कहते हैं कि क्या आज दोपहर में हो, जिस पर वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। कभी उन्हें बताते हैं कि वो हॉन्ग सिटी में एक इवेंट अरेंज कर रहे हैं और कहते हैं कि उनका आज रात का और कोई प्लान नहीं है। वो डॉक्टर ही से कहते हैं कि मैं तुम्हें और लीची फैमिली को डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ, जिस पर डॉक्टर ही ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि आज रात उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं और फोन को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ काफी तेज बारिश हो रही होती है। डॉक्टर ही मोबाइल में ऑनलाइन अपने डैड का सेमिनार देखते हैं। तभी वो फ्लैशबैक अपनी माँ को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं जो कि काफी बीमार नजर आ रही होती है। इधर डॉक्टर ही बारिश में घर वापस जा रहे होते हैं और उनके पास अम्ब्रेला अवेलेबल नहीं होती। तभी शीन उन पीछे से आवाज देती है। वो शीन को देखते ही खुश हो जाते हैं। शीन के हाथ में एक अम्ब्रेला होती है और वो भाग कर आकर उस अम्ब्रेला को डॉक्टर ही पर करती है और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं, जिस पर डॉक्टर ही को काफी अच्छा फील होता है। शीन के हाथ में ब्लू फ्लावर भी होते हैं, जिसको देखकर डॉक्टर ही उससे पूछते हैं कि क्या ये फ्लावर तुम्हें किसी ने दिए हैं, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि ये फ्लावर मुझे बल्कि अपने लिए बाइक। वो डॉक्टर ही से पूछती है कि क्या ये आपको अच्छे लगे, इस पर वो कहते हैं जी हाँ। तभी वो अपने फ्लावर के बुके में से हाफ फ्लावर निकालकर डॉक्टर ही को दे देती है और घर पहुंचते ही उन्हें बाय बोलती है। डॉक्टर ही शीन को जाता हुआ देखते हैं और स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही क्लिनिक पहुंचते हैं मिस वो उनसे पूछती है कि ये फ्लावर उसने दिए, जिस पर वो कहते हैं कि ये फ्लावर उन्हें किसी ने दिए हैं। डॉक्टर ही रिसेप्शन पर खड़े फ्लावर को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं कि तभी कोई उनकी पिक लेकर अपलोड कर देता है। इधर शीन अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और खाना एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे डॉक्टर ही का मैसेज आता है जो उसे कहते हैं कि तुम अपने अपॉइंटमेंट के लिए रेडी रहना और इसे मत भूलना। इधर शीन की माँ अपना फोन देखते ही चिल्लाने लगती है और खुश होने लगती है, जिस पर उसका बाप कहता है कि क्या हुआ है। तभी वो अपना फोन उसे दिखाते हुए कहती है कि ये देखो किसी ने बहुत ही खूबसूरत लड़के की तस्वीर फूलों के साथ शेयर की है। तभी वो शीन को कहती है इधर आओ और देखो ये कितना हैंडसम लड़का है। शीन जैसे ही डॉक्टर ही की तस्वीर को देखती है वो सरप्राइज हो जाती है और अपने फ्लावर्स को देखने लगती है। शीन के डैड देखते ही कहते हैं कि ये काफी अच्छा लड़का है और काफी खूबसूरत है।
शीन के फादर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उन्हें याद आता है और वो कहते हैं कि ये उसी क्लिनिक में था जहाँ पर मैं तुम्हारी मेडिसिन लेने गया था। जिस पर शीन हिचकिचाते हुए कहती है शायद। तभी शीन की मदर उसे वॉइस मैसेज करने लगती है और कहती है कि आपका क्लिनिक हमारे घर के करीब है और मेरी बेटी यहाँ पर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आती है। आप हमारे घर के करीब है तो हमारे साथ डिनर के लिए आ सकते हैं। जिस पर शीन अपनी माँ को कहती है कि ये क्या कर रही हो। शीन की माँ उसे कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो। जिस पर शीन सरप्राइज होते हुए कहती है क्या मैं इससे जानती हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि गार्ड ने मुझे बताया है कि तुम उसने काफी दफा इसके साथ जाते हुए देखा है। जिस पर शीन झूठ बोलते हुए कहती है कि गार्ड को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो कहती है कि रोज बहुत सारे लोग यहाँ से आते और जाते हैं, ये जरूरी तो नहीं कि मैं उसके साथ या वो मेरे साथ गया हो। तभी वो अपने मोबाइल पर टाइम देखते हुए कहती है कि टाइम काफी हो चुका है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ वो जैसे ही क्लिनिक पर आती है वो देखती है कि क्लिनिक पर काफी लोगों का रश होता है और उनके हाथ में लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। तभी सन शीन को देखते हुए कहती है कि आप लेट हो गई हैं। देखिए डॉक्टर ही से अपॉइंटमेंट के लिए कितने लोग पहले ही यहाँ पर खड़े हैं। तभी शीन को मैसेज आता है। डॉक्टर ही से कहते हैं कि आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट डोर को नॉक करके अंदर आ सकती हैं। वो सन को कहती है कि मेरा अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब कुछ कब खत्म होगा। जिस पर सन हंसते हुए कहती है कि ये यहाँ पर डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपना दामाद बनाने के लिए आए हैं। वो बताती है कि डॉक्टर ही की पिक्चर को किसी ने विदाउट मार्क्स फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिस वजह से लोग अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए उनके पास आ रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को शीन का मैसेज आता है कि वो क्लिनिक की एंट्रेंस पर आ चुकी है और नर्स ने उन्हें बताया है कि आप आज पेशेंट्स को नहीं देख रहे। जिस पर डॉक्टर ही शीन को मैसेज करते हैं और कहते हैं कि नर्स सन से बोलो कि तुम्हें पिछले दरवाजे से ले आए। दूसरी तरफ सन शीन को पिछले दरवाजे से वहाँ पर छोड़ जाती है जहाँ पर डॉक्टर ही बैठे होते हैं। शीन डॉक्टर ही से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आपको लंच के लिए नहीं जाना। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि अभी नहीं। वो बताते हैं कि मॉर्निंग में काफी लोगों का रश था, इस वजह से वो काफी थक चुके हैं और ताज़ा हवा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और डॉक्टर ही शीन से कहते हैं और मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जिस पर शीन कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास एक सैंडविच है, आप चाहें तो वो खा सकते हैं। तभी शीन उन्हें शॉपिंग बैग में से निकाल कर देती है। जिस पर डॉक्टर ही शुक्रिया अदा करते हैं और सैंडविच को रखते हुए कहते हैं कि वो ये बाद में खाएंगे। तभी डॉक्टर ही शीन को बताते हैं कि उन्हें आज ऐसा लग रहा था कि वो एक रेस के घोड़े हैं और लोग उनकी क्वालिटीज को ऐसे चेक कर रहे थे जैसे वो उन्हें खरीदने आए हों। तभी शीन स्माइल करने लगती है और डॉक्टर ही से कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कितने साल के हैं। जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि वो 31 ईयर के हैं। जिस पर शीन कहती है कि आप ऑलरेडी 31 ईयर के हो चुके हैं, क्या आपके अंदर शादी की कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या आपको फैमिली प्रेशर नहीं है कि आप शादी कर लें और अपनी फैमिली को कंप्लीट करें। जिस पर डॉक्टर ही बताते हैं कि अक्सर उनके ग्रैंडफादर उन्हें इस चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं, लेकिन अभी मैं अपने काम के साथ बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ पर तवज्जो नहीं दे सकता। तभी वो शीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो बिल्कुल मेरे टाइप का हो। इधर दोबारा से शीन का निडर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बताते हैं कि उन्होंने न्यूज में शीन को देख। शीन कहती है कि मैं हैरान हूँ कि मैं कैमरे में अच्छी नजर आ। डॉक्टर ही तभी उससे पूछते हैं कि वो होटल में क्या काम करती है। जिस पर वो बताती है कि वो उस होटल में फ्रंट ऑफिसर की मैनेजर है। डॉक्टर ही इससे पूछते हैं कि होटल के मैनेजर होने के नाते वो क्या काम करती है। जिस पर वो नींदे ने बताती है कि वो लॉबी को मैनेज करती है। वो बताती है कि उसकी जॉब का मेन पर्पस रूम की चेकिंग है, इवेंट्स और मीटिंग्स को अटेंड करना है। शीन बातें करते करते ही सो जाती है। डॉक्टर ही शीन को सोते हुए देखने लगते हैं। जैसे ही शीन का बाजू सोते हुए नीचे गिरने लगता है, डॉक्टर ही फौरन से उसे थाम लेते हैं। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही से अपनी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन लेती है। तभी उन्हें कहती है कि क्या वो उनके लिए फेवर कर सकती है। वो अपने बैग में से कीज निकालती है और उसमें से एक रिंग टाइप छला निकाल कर उन्हें देती है। वो डॉक्टर ही को कहती है कि अपना हाथ मुझे दें। डॉक्टर ही फोकस के साथ उसे देखने लगते हैं। डॉक्टर ही जैसे ही देने लगते हैं वो उनका हाथ सीधा करते हुए उनके हाथ में रख। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि आप मुझे कहना चाहती हैं कि मैं शादीशुदा होने का दिखावा करूं। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल, और ये सब कुछ मैंने आपकी मदद के लिए किया है। वो कहती है कि आपकी एक्टिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, और तभी बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ही शीन के जाते ही स्माइल करने लगते हैं और उसे पहन लेते हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त शीन डॉक्टर ही को फोन करती है और कहती है कि वो अपने घर के करीबी पार्क में आ चुकी है, वो उसे उसकी मेडिसिन देने के लिए आ सकते हैं। अभी वो बात कर ही रही होती है कि तभी शीन के फादर उसे हेलो बोलते हैं। वो उन्हें देखते ही सरप्राइज हो जाती है। एक्चुअली उन्होंने शीन के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया होता है। तभी वो फौरन से डॉक्टर ही को मैसेज करती है और कहती है कि हमने अपने मिलने की लोकेशन चेंज कर ली है। वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे फादर मुझसे इंसिस्ट कर रहे थे कि आज हमें बाहर कुछ खाने के लिए चलना चाहिए। तभी शीन की नजर डॉक्टर ही पर पड़ती है जो कि आ रहे होते हैं, तो वो फौरन से उन्हें जाने का इशारा करने लगती है।
जब उसकी माँ कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि यहाँ पर मच्छर है। डॉक्टर ही को उसके इशारों की समझ नहीं आती। वो मुसलसल इशारा करती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी डॉक्टर ही अपने फोन को ढूंढने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शीन की माँ उसे कहती है कि बस करो और खाना खाओ, तुम ये बच्चेगाना हरकतें पता नहीं क्यों कर रही हो। शीन उन्हें कहती है कि उन्हें इमीडिएटली क्लिनिक जाना होगा क्योंकि उसे वहाँ से मैसेज आया है और उसे अपनी मेडिसिन की कंफर्मेशन करने के लिए जाना होगा। तभी वो वहाँ से फौरन डॉक्टर ही के पास पहुँच जाती है। वो कहती है कि आप मुझे मारने वाले थे, जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं क्या हुआ। वो कहती है कि आप मेरे पेरेंट्स के सामने आने वाले थे अगर वो आपको पहचान लेते। इस पर डॉक्टर ही कहते हैं तो इस बात में इतना घबराने की क्या जरूरत है। शीन कहती है कि अगर वो आपको पहचान लेते तो वो डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट को कंफर्म कर लेते और उन्हें पता चल जाता कि आप हमारे नेबर्स में रहते और मैं आपको ऑलरेडी जानता। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं ओह मैं तो ये बात भूल ही गया। तभी वो शीन को उसके मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि ये काफी भारी है इसलिए ख्याल से। तभी डॉक्टर ही अपनी फिंगर की तरफ इशारा करते हुए शीन को कहते हैं कि जो तुमने मुझे छल्ला दिया था वो मुझसे गुम हो गया, क्या तुम मेरे लिए दोबारा ये ला सकती हो? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं इसे बाय कर लूंगा। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी मदद करके खुशी हो। वो कहती है कि वो उनके लिए उसका अरेंज कर देगी। जैसे ही जाने लगती है दोबारा वापस मुड़कर कहती है कि आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे पेरेंट्स के सामने मत। सूट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन जैसे ही घर वापस आती है उसके हाथ में मेडिसिन का बैग होता है। वो घर आते ही कहती है कि मैं वापस आ गई। तभी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। शीन उन्हें कहती है कि आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, जिस पर उसकी माँ स्माइल करते हुए कहती है कि क्या हम तुम्हें नहीं देख सकते। जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स देख सकते हैं। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गिल्टी फील होने की एक्टिंग कर रही हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लेट नाइट क्रेविंग के लिए स्नैक्स चाहिए। जिस पर शीन जवाब देती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए जा रही हूँ। उसके जाते ही उसकी माँ उसके बाप को कहती है कि क्या तुम्हें इस पर शक नहीं हो रहा कि ये कुछ कर रही है और कुछ छुपा रही है। जिस पर उसका बाप कहता है बिल्कुल नहीं, जब से उसने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन लेना स्टार्ट की है वो काफी एनर्जेटिक नजर आती है। शीन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तुम्हें बता रही कि ये दोबारा से यन हांग से मिलकर आई है। जिस पर उसका बाप कहता है कि वो ताजी हवा के लिए बाहर जा रही है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग शीन अपने फ्रेंड के साथ बैठकर कॉफी एंजॉय कर रही है। तभी उसकी दोस्त उससे डॉक्टर ही के बारे में पूछती है। जिस पर शीन उसे कहती है कि रुको मैं तुम्हें उसकी वीडियो दिखाती हूँ। तभी वो उसकी वायरल होने वाली वीडियो उसे दिखाती है। उसे देखते ही उसकी दोस्त काफी खुश हो जाती है। जिस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे दिखाओ। जैसे ही शीन उसे दिखाती है उसे कहता है कि मैं इसे पहले देख चुका हूँ क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हो चुकी है। शीन की फ्रेंड कहती है कि ये वाकई में बहुत हैंडसम है। तभी शीन उसे कहती है कि क्या तुम्हें इसे रिजेक्ट करने का रिग्रेट है। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं और ये मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि ये पुराने स्कॉलर मैच जैसा लगता है। जिस पर शीन कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। शीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब तुम इससे बात करोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये कितना अच्छा है। जिस पर शीन की फ्रेंड उसे कहती है अच्छा तो ये बात है तो तुम उस पर ट्राई क्यों नहीं करती। उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी बेहतर रहोगे क्योंकि तुम दोनों डॉक्टर पेशेंट्स और नेबर्स हो, इसलिए तुम लोगों का डबल कनेक्शन है। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल नहीं। शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि इस डॉक्टर की मेडिसिन ने तुम्हें काफी इफेक्टेबल कर दिया है। जिस पर शीन कहती है ऐसी बात भी नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि जब तुम्हारा यन हांग से ब्रेकअप हुआ तो तुम काफी टूट चुकी थी, लेकिन पहले की निस्बत तुम अब काफी बेहतर लगती हो। जिस पर शीन उसे कहती है कि डॉक्टर ही सिर्फ मेरे फ्रेंड हैं। शीन उसे कहती है कि वो डेटिंग पर इंटरेस्ट नहीं रखती। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारा ब्रेकअप पहले भी इसी वजह से हुआ कि तुम दूसरी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती और अपना नुकसान करती हो। जिस पर शीन उसे कहती है कि मैं किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। शीन उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना टाइम सिर्फ अपने लिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अपने टाइम को रिलेशनशिप में वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं उसे अपने साथ स्पेंड करूं। उसे कहती है कि उसने अब्रॉड जाने का फैसला किया है, जैसे ही चीजें बेहतर होंगी वो अब्रॉड चली जाएगी। शीन से कहती है कि मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ शीन के दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे होते हैं। उसका फ्रेंड गाड़ी चला रहा होता है। जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या शीन डॉक्टर ही में इंटरेस्टेड है। जिस पर उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। उसे कहता है कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी कि वो क्या कह रही थी कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड चली जाएगी और उसे रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसे कहती है कि शीन पागल हो चुकी है और सॉन्ग को प्ले करती है। जैसे ही प्ले करती है वो उसे गौर से देखने लगता है, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो मगर नहीं कह पाता। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने ग्रैंडफादर के साथ अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उनके फोन की रिंग होती है। जैसे ही कॉल को रिसीव करते हैं उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हारे पास खाना खाने के लिए कुछ टाइम है।
उसे कहते हैं कि वो जल्द ही वापस चले जाएंगे, क्या वो उनके साथ कुछ खाना पसंद करेगा। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करता है कि वो ऑलरेडी खाना खा चुका है और ये कहकर वो फोन को बंद कर देता है। तभी ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे फादर थे, जिस पर वो बताता है कि हाँ, वो डिनर के लिए पूछ रहे थे। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम जाओगे, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, वो उन्हें नहीं रोकेगा। जिस पर डॉक्टर ये कहता है कि इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाप माजी में बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन अब ये हाल का टाइम है कि उसके पास तुम्हारे लिए वक्त है। तभी डॉक्टर ही फ्लैशबैक में देखने लगता है जब 13 साल पहले उसके बाप ने उसे कहा कि तुम्हें टीसीएन में क्यों इंटरेस्ट है। जिस पर वो कहता है कि ये फील्ड उसे पसंद। तो उसका बाप उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका कि तुम्हें वेस्टर्न मेडिसिन स्टडी करनी होगी और क्लिनिक के लिए काम करना होगा। उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, जिससे तुम फ्यूचर में कामयाबी हासिल कर सकते हो। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करता है, शोहरत और पैसा आपकी तरह। वो कहता है कि जब मेरी माँ बुरी तरह बीमार तब आप कहाँ पर थे। वो कहता है कि अब किस हक से मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। सामने बैठे ग्रैंडफादर उन दोनों की बात सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ शीन के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो उनके बुलाने पर आती है, वो उन दोनों को हैरत की नजर से देखती है, क्योंकि वो दोनों काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनसे पूछती है कि क्या बात है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तुम हमें बताओ कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर शीन कहती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तभी उसकी माँ उसे मोबाइल दिखाते हुए कहती है कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो, जिसमें उसकी और डॉक्टर ही की साथ में पिक होती है। उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रही हो, बताओ हमें कि ये कौन है। तभी वो अपनी माँ को बताती है कि उसने यान हांग के साथ ब्रेकअप कर लिया। जिस पर उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज होते हैं। उन्हें बताती है कि हमारा ब्रेकअप काफी टाइम पहले हो चुका है, लेकिन मैं सही टाइम का इंतजार कर रही कि जब मैं आप दोनों को बता सकूं। तभी उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, क्या उसने उसे बुरी तरह ट्रीट किया। तभी वो बताती है कि अगर वो दोनों कुछ अर्सा और साथ में रहे तो वो दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबत बन सकती, इसलिए उन्होंने राइट टाइम पर ब्रेकअप किया। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कहती है कि वो उन्हें कुछ बताना चाहती है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं बताओ। तो वो अपने फादर और मदर को बताती है कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड और स्विट्जरलैंड जाना चाहती है। वो बताती है कि वो मास्टर मैनेजमेंट होटल करना चाहती है। जिस पर उसके फादर सरप्राइज होते हैं और कहते हैं इतनी अचानक। जिस पर वो कहती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन के फौरन बाद जाना चाहती थी, लेकिन उसकी यान हांग के साथ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप की वजह से वो नहीं जा सकी, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि वो अब्रॉड जाए। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम उसे टैकल कर सको। जिस पर शीन कहती है कि वो ऐसा कर सकती है और वो ऐसा करना चाहती है। शीन कहती है कि वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है और जैसे ही चीजें बेहतर होगी वो फरवरी में यहाँ से चली जाएगी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने हमें बताए बगैर सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि तुम ऑलरेडी 27 ईयर की हो चुकी हो और जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारी एज क्या होगी। उसकी माँ उसे कहती है कि जब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगी तो क्या तुम वापस आओगी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी शादी, तुम्हारे स्टेटस और प्लान्स का क्या होगा। जैसे ही उसके फादर उससे बात करने लगते हैं वो इनफ बोलती है। दूसरी तरफ शीन पार्क में बैठी होती है, वो काफी परेशान होती है कि तभी डॉक्टर ही स्केटिंग करते हुए उसे देखते हैं और उसके पास आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि वो अकेली यहाँ पर क्या कर रही है। डॉक्टर ही से कहते हैं आओ चलो हम कुछ लेट नाइट स्नैक्स बाय करने के लिए चलते हैं। जिस पर वो कहती है कि वो ऑलरेडी डिनर कर चुकी है। जिस पर डॉक्टर ही से कहते हैं कि मुझ पर यकीन करो और चलो। वो दोनों स्पाइसी हॉटपॉट को एंजॉय करने चाहती है। कहती है ये काफी बड़ा बाउल है। वो जैसे ही अपने बाउल में स्पाइसेस को ऐड करने लगती है, डॉक्टर मना करते हैं और कहते हैं इसे ऐसे ही ट्राई करो। जिस पर वो कहती है वो माइनर सा स्पाइस ऐड करेगी। जिस पर डॉक्टर ही उसे मना करते हैं और कहते हैं कि तुम हर्बल मेडिसिन यूज कर रही, जिस वजह से तुम स्पाइस को अवॉइड करो। शीर उसे वैसे ही ट्राई करती है। डॉक्टर ही से पूछते हैं कि कैसा लगा। इस पर वो कहती है ठीक है, इसका टेस्ट काफी अच्छा है। हॉटपॉट एंजॉय करते हुए डॉक्टर ही से कहती है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए काफी हाई डिग्री स्टडी करनी पड़ी होगी। जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। शीन उससे पूछती है कि क्या उसकी फैमिली ने इसमें उसको सपोर्ट किया। जिस पर वो शीन से कहता है कि तुम अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। तो शीन उसे बताती है कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुनी और वही रास्ता अपनाया जो उसके माँ बाप ने उसे अपनाने के लिए कहा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। वो कहती है कि वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती है और दुनिया देखना चाहती है, लेकिन जब उसने अपने फैमिली से इसको डिस्कस किया तो उन्होंने इसके सामने बहुत सारे
प्रैक्टिकल कंसर्न रखती है, जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करने लगता है। तभी शीन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे जाना चाहिए। तभी डॉक्टर ही से बताता है कि मेरी ऑलरेडी एक फ्रेंड अब्रॉड में स्टडी कर रही है, उसने वही किया जो वो चाहती थी। जिस पर शीन कहती है कि वो काफी लकी है। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम अभी तक इतनी मेहनत कर रही हो और बहुत अच्छा काम कर रही हो। जिस पर शीन कहती है कि आप सच कह रहे हैं। जिस पर डॉक्टर ही कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो शीन को अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था। वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर और उसकी मदर ने टीसीएम की प्रैक्टिस की, लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वो वेस्टर्न डॉक्टर बने, लेकिन उसने चाइनीज मेडिसिन की स्टडी की। जिस पर शीन पूछती है कि आपने टीसीएम की स्टडी क्यों चूज की। तभी डॉक्टर ही बताता है कि उसने अपनी माँ की वजह से किया। वो बताता है कि उसकी माँ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर गई। वो बताता है कि जब उसकी माँ बीमार तो उसे कीमोथेरेपी की वजह से काफी साइड इफेक्ट हुए, लेकिन चाइनीज मेडिसिन ने उसकी काफी हेल्प की, इसलिए उसने टीसीएम को चूज किया। वो बताता है कि इसकी वजह से उसके और उसके बाप के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने करियर को चूज किया और उसे अपने करियर से बहुत प्यार है। शिन कहता है कि इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जो उसके लिए सूटेबल हो और जो वो चाहता हो, ताकि उसे बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। जिस पर शीन उसे कहती है कि आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। तभी वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि कैसी रहनुमाई। तभी वो शीन को कहता है कि तुम्हें अपने सूप को पीना चाहिए इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि वो उनकी बात से एग्री करती है। उन्हें कहती है कि वो उनकी बात को समझती है। उसने बहुत सोचा और उसे लगा कि उसके माँ बाप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो उन्हें कहती है कि वो ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर चुकी है। वो कहती है कि ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। शीन उन्हें कहती है कि अगर वो फेल हो गई तो वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगी। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही को मैसेज करती है, लेकिन वो इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी वो सोचने लगती है कि डॉक्टर ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ डॉक्टर ही स्केटिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फ्लैशबैक में अपने फादर की कही हुई बातें याद आती हैं, जिस पर वो काफी हर्ट होते हैं। अभी वो वहाँ पर स्केटिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर शीन की आवाज आती है, जो काफी खुश लग रही होती है। डॉक्टर ही उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो उन्हें एक ग्रैंड न्यूज बताना चाहती है। तभी शीन उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे अब्रॉड भेजने के लिए एग्री हो गए, जिस पर डॉक्टर ही उसे कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। शीन उन्हें कहती है कि उसने उसे मैसेज किया, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, जिस पर वो बताते हैं कि शायद उनका फोन घर पर रह गया, अगर वो उसका मैसेज देखते तो जरूर रिप्लाई करते। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर जा सकता हूँ, जिस पर वो कहती है हाँ बिल्कुल। तभी वो दोनों गाड़ी में साथ बैठते हैं। शीन डॉक्टर ही से गाड़ी में बैठते कहती है कि क्या वो उसके लिए गाड़ी के खिड़की के शीशे को नीचे कर सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वो खिड़की पर सर रखकर खूबसूरत मोमेंट्स को एंजॉय करने लगती है। डॉक्टर ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ वो एक लेक पर पहुंच जाते हैं, जिस पर उन्हें पूछती है कि वो उसे इस लेक पर क्यों लेकर आए हैं, जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले जब भी उन्हें कुछ अपसेट फील हो और उन्हें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़े तो वो अक्सर यहाँ पर अकेले आ जाते हैं और यहाँ पर वॉक करते हैं, जिससे उन्हें काफी सुकून मिलता है और वो काफी रिलैक्स फील करते हैं। डॉक्टर ही शीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतनी लेट नाइट उन्हें कंपनी। तभी शीन उनकी तरफ देखती है और फ्लैशबैक में उनकी कही हुई बातों को याद करती है, जब वो उन्हें बताते हैं कि उनके और उनके फादर के दरमियान में काफी कॉम्प्लिकेशन है। शीन कहती है कि क्या हुआ, क्या ये सब कुछ आपकी फैमिली की वजह से है। शीन कहती है कि क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि मेरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तभी शीन कहती है ओके। डॉक्टर ही से कहते हैं कि क्या तुम सनराइज देखना यहाँ पर पसंद करोगी, जिस पर वो कहती है बिल्कुल। तभी वो दोनों आसमान की तरफ देखने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और एक खूबसूरत सा मंजर उनके सामने होता है। तभी डॉक्टर ही उसके लिए कॉफी लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि ये विदाउट शुगर है। वो दोनों साथ में कॉफी को एंजॉय करते हैं। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हैवी रेन हो रही होती है। इधर शीन को मैसेज आता है और वो कहती है कि वो आ रही है। तभी वो हैवी रेन में अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाती है, जिसने उसे कंप्लेन की है कि उसकी रिंग यहाँ पर गुम हुई है, जिस पर शीन उसे कहती है कि वो उसके लिए वो रिंग तलाश कर देगी, लेकिन वो मेड पर गुस्सा मत करे। वो कंप्लेन करता है कि वो शावर लेने के लिए गया तो उसने रिंग उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी, लेकिन जब वो वापस आया तो वो रिंग वहाँ पर नहीं थी। शीन उसे कहती है कि उसे काम डाउन होने की जरूरत है और वो उसके लिए वो रिंग जरूर तलाश करेगी। उसे कहता है कि वो उसकी वेडिंग रिंग है, इसलिए वो उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अगर वो रिंग उसे ना मिली तो उनके होटल की मैनेजमेंट की इमेज खराब हो सकती है, जिस पर शीन उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
होगा और वो उसके लिए रिंग जरूर तलाश करेगी। दूसरी तरफ शिन बारिश में बाहर पार्क में उसकी रिंग तलाश करती है। काफी तलाश करने के बाद उसे उसकी फाइनली रिंग मिल जाती है, लेकिन शिन बुरी तरह बारिश में भीग जाती है, जिस वजह से वो काफी अनवेल फील करती है। तभी उसे उसकी रिंग मिलती है। जैसे ही वो अपनी रिंग को देखता है वो काफी खुश होता है और होटल से वापस जाते हुए वो मैनेजर को बोलता है कि उनकी मैनेजमेंट शिन काफी अच्छी है। वो शिन की काफी तारीफ करता है कि उसने उसके लिए काफी अच्छा काम किया। दूसरी तरफ बारिश में काफी भीगने के बाद शिन तबीयत काफी खराब होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, जिस पर वो उसे कहती है कि क्या वो उसके लिए पेन किलर ला देगी। उससे कहती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए, जिस पर शिन कहती है कि वो सिर्फ पेन किलर लेगी। तभी वो उसके लिए पेन किलर लेने जाती है कि तभी शिन की नजर टेबल पर पड़ी पोटली पर पड़ती है जो उसे डॉक्टर ही ने दी होती है। तभी वो उसे उठाती है, उसकी स्मेल लेने लगती है, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है और डॉक्टर ही के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स शिन को याद आते हैं।